Hello everyone. Today we will solve exercise 2C class 9th ICSE बोर्ड. मैं ICSE बोर्ड की सरना पब्लिशर की बुक जो है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ. इससे पहले चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो नहीं है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसमें 6 पार्ट्स हैं ABCDE है. चलिए करते हैं ए पार्ट. ₹300 एंड ₹360 आर द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 consecutive ईयर्स. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी पूछी है. 60 का मतलब 20%. कैसे समझाता हूँ मैं. तो कैसे निकालेंगे. यहाँ CI ऑफ फर्स्ट ईयर दे रखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, और ये हमें गिवन है ₹300. कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर और ये है 360. सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है. देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर फर्स्ट ईयर की 300 है तो सेकेंड ईयर की 300 होगी. सब सेम रहती हैं. पहली साल की चाहे वो CI बोलो चाहे SI वो एक ही बात होती है. हम कहें सिंपल इंटरेस्ट में यही होगी क्योंकि पहली साल की बात चल रही है. इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट. तो यहाँ तक सही है. अभी ₹60 कहाँ है. इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिल रही है वो उसी रेट से मिलेगी. तो ₹300 CI थी एक साल बाद, 2 साल बाद होगी ₹360. तो कितने रुपए इंक्रीज होगी. 60. कितने पर इंक्रीज हुई. 300 से 360 हो गए, यानी कि ₹60 इंक्रीज हुई ₹300 पर. यानी कि जो ₹60 इंटरेस्ट है कितने पर है. ₹300 पर. ठीक है ना. इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो आप. डिफरेंस बिटवीन MCQ डायरेक्ट लिख सकते हो. डिफरेंस बिटवीन बोथ इंटरेस्ट, यानी कि एक साल की इंटरेस्ट निकलेगी या इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, क्योंकि ₹300 एक साल बाद थे, 2 साल बाद 360 हो गए, तो इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऐसे लिख लो. इससे अच्छा वो है इंटरेस्ट, क्योंकि आपके आगे डिस्क्रिप्टिव सवाल आएंगे तो ऐसे लिखते ऐसे लिखना पड़ेगा आपको. इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर किस पर. ऑन ₹300. 360 में से 300 सब्ट्रैक्ट कर ₹60 हो गई. तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर ₹300. टाइम कितना है 1 ईयर. इंटरेस्ट कितनी है 60. रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी या तो इंटर मेथड या ये फॉर्मूला सीधा I यानी कि इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T ये यूज कर लो. ₹300 पर, यानी कि प्रिंसिपल है ₹300, टाइम 1 ईयर है, इंटरेस्ट है ₹60. ठीक है ना. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकलेगी. इंटरेस्ट कितनी थी ₹60 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना 300 और टाइम कितना 1. तो 20 से 20 और 3 से 20 बार, तो वही 20% हो गई इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमें ऑप्शन 4 में दे रखा है. तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये ए पार्ट इसका कंप्लीट हुआ. अब लेते हैं बी पार्ट. क्या है दिखाता हूं आपको. बी पार्ट है a certain sum of money amount to 5,000 at the end of 5th year and to ₹6,000 at the end of 6 year. सेम ऊपर की तरह एक साल बाद अमाउंट है 5,000, 6 ईयर बाद है 6,000. तो एक साल की कितनी इंटरेस्ट हो गई 5,000 पर. इन दोनों को डिफरेंस निकाल लें तो ₹1,000 हो गई है ना. और सेम ऊपर की तरह निकाल दोगे सी. चलिए करते हैं कैसे वो बताते हैं. तो इसमें क्या लिखेंगे. अमाउंट आफ्टर 5th ईयर वो है ₹5,000. 5,000 ना एट द एंड ऑफ 5th ईयर. ओके. और यही बढ़कर 6 साल बाद कितना हो गया 6,000. तो लिख लो अमाउंट आफ्टर 6th ईयर ₹6,000. तो ये 5 साल बाद ₹5,000 थे. एक साल और, यानी कि 6 साल खत्म हो गई तो 6,000 हो गई. तो कितनी इंटरेस्ट हो गई. ₹1,000 किस पर हुई. 5,000 तो थे, तो ₹5,000 तो इंटरेस्ट हुई. कितने ईयर पर 1 ईयर पर. तो सेम चीज हो गई. इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर लिख देना डायरेक्ट. इसमें से माइनस कर दो, यानी कि ये ₹1,000 आ गई. कितने पर आई. प्रिंसिपल क्या होगा 5,000 पर आई. प्रिंसिपल हो गया आपका 5,000. इंटरेस्ट टाइम 1 ईयर. तो जैसे ऊपर लगाया था सेम फॉर्मूला. रेट कैसे होगी I यानी कि SI कुछ भी लिख लो. इंटरेस्ट इंटू प्रिंसिपल. अच्छा मैं फॉर्मूला लिख रहा था. इंटरेस्ट इंटू प्रिंसिपल अपॉन
ये कुछ ज़्यादा करोगे। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ आई इंटू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टी। मैं ऊपर प्रिंसिपल बोल रहा था, शायद प्रिंसिपल लिखा था, गलत लिखा था। हाँ, इंटरेस्ट कितनी है 1000 रुपीज़, 1000 तो निकाली थी है ना, 1000 आई थी इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होगा 5000, नहीं दिख रहा है यहाँ। प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपीज़, क्योंकि जिस पर हमें इंटरेस्ट मिले प्रिंसिपल कराता है, अपॉन प्रिंसिपल की जगह 5000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 ईयर। तो 30 से ये 30 कैंसिल और 5 से ये 20 बार कैंसिल, 25 जो 100 होते हैं। तो सेम ऊपर वाली आगे जो ऊपर आई थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई आपकी 20%। ओके, और देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है एट द एंड ऑफ 2020 द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 3850 एट 10%। CI द CI ऑन द सेम सम एट द same sum and at the same rate amounted to the end of 2019 कितनी होगी। देखो इसमें ऑप्शन में क्या होगा, इससे कम होगी, क्योंकि 2020 की बात है, 2019 एक साल, तो इससे कम तो 3 ऑप्शन है। कभी कभी क्या होता है सारे ऑप्शन इससे अधिक हो और एक इससे कम हो, तो वही हम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इससे कम हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से एक आंसर होगा कैसे समझाते हैं आपको। अब जरा इस क्वेश्चन को समझिए। इसमें हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखी है CI एट द एंड ऑफ 2020, अब वो है 3850। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दे रखा है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रही है। अब पूछा है 2019 में, अभी हमने ऊपर सवाल करा था, देखो मैं दिखाता हूँ ये सामने, ये रहा फर्स्ट, 1 साल बाद इंटरेस्ट दे रखी थी ये, सेकेंड ईयर की 3, यहाँ रिवर्स है यहाँ, और ये दे रखा है, मान लो ये दे रखा है 20%। अभी क्वेश्चन ये हो गया कि 2020 में 360 रुपये इंटरेस्ट है, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से माने चलो, तो 1 साल पहले कितनी हुई इतनी। तो क्या हमने कैसे निकाली थी, इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगता है 20% जो मिलकर ये हो जाती है। मतलब क्या, हम अगर ये मान लें, बता समझाता हूँ मैं, लेट CI at the end of 2090 V रुपी X, मान लो ये CI थी है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो ये कब होगी, इसमें इसका 10% ऐड कर देते हुए आएगा। बात समझ आ रही है, यानी कि क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इंटरेस्ट है वो प्लस 10% ऑफ X, ये मिलाकर क्या होगी नेक्स्ट ईयर की इंटरेस्ट, वो हमें दे रखी है एट द एंड ऑफ 2020। इंटरेस्ट कितनी है 3850, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे आंसर आ जाएगा x प्लस 10% ऑफ x क्या होगा 10 इंटू एक्स अपॉन 100, 0 से मैं 0 कैंसिल कर दे रहा हूँ, चलो 3850, यहाँ 10 एलसीएम आ गया, तो 10x प्लस x इज 3850, 10x प्लस x कितना हो गया 11x इक्वल टू 3850 इंटू 10 क्रॉस मल्टीपल है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से निकलाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। देखते हैं कितना आता है 3850 इंटू 10 अपॉन 11, 11 3 या 33, 1150 और ये 0, 10 का मल्टीपल करेंगे 3500, जो कि हमें ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा था। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, यानी कि CI, क्योंकि MCQ की जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन आगे डिस्कटिव भी सवाल आएंगे, इसके बदले ग्राउंड कैसे लिखेंगे उस तरीके से लिखेंगे। CI एट द एंड ऑफ 2019 इज रुपी इक्वल 3500, जो कि हमें ऑप्शन 1 में दे रखा है। तो ऑप्शन 1 इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है आपका a sum of money lent out at CI amount to 4500 in 6 years. If the rate of CI is 12%, the same money will remain in 7 year 2 rupees. तो सेम ऐसी है, कैसा हो जाएगा 4500 है, इसी का हम 12% इसमें और ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा बस, क्योंकि विधि देखा है क्या है, a sum of money lent out at CI amount to 4500 in 6 year, 6 साल में तो 4500 रुपीज़ हो जाता है।
इफ द रेट ऑफ CI इज 12%, द सेम मनी विल अमाउंट इन 7 ईयर। तो 7 साल में कितना हो जाएगा? तो 6 साल बाद इतना होगा, तो 7 साल बाद क्या? 1 साल की इंटरेस्ट, यानी कि इसमें 4500 में होता था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐसे तो निकालते थे अमाउंट, तो इसमें 12% और ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा। चलिए करते फटाफट। तो लिख दीजिए अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स 4500 है, इसमें 12% ऑफ 4500 ऐड कर। इसका एक छोटा तरीका होता है, हम लोग परसेंटेज वाला वीडियो जब 6, 7, 8 में पढ़ाते थे, डायरेक्ट लिख सकते हो आप कितना परसेंट प्लस हो रहा है 12, तो इसका 100 में 12 कर दो, 112, तो डायरेक्ट इसका लिख दो। जैसे हम 12% ऑफ 4500 लिखते हैं तो क्या होगा? 112% ऑफ 4500, सीधा आंसर आ जाएगा। इसको एडवर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैंने इस तरीके से लिखी दिया तो ऐसे कर ले रहे हैं। 12% यानी 12 इंटू 4500 अपॉन 100, ऐसे निकालते हैं। 20 से 20 कैंसिल, देखते कितना आएगा? 4500 प्लस 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 4 जा 48 हुए ना, 48 और 6 54। कितना आंसर आ गया ये? 405510 कैरी 1 5040 रुपीज़ हो गई। तो अमाउंट आफ्टर 7 ईयर विल बी 5040 रुपीज़। देखें किस ऑप्शन में दे रखा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं, सॉरी सी देख लिया मैंने, ये हमें सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डी पार्ट। ओके, चलिए लेते हैं ई पार्ट। ई पार्ट है फॉर 2 consecutive ईयर a sum lent out at CI earn 600 and 690 रेस्पेक्टिवली द रेट ऑफ CI। ये बहुत सिंपल है। 600 पर कितनी इंटरेस्ट हो गई, कितना डिफरेंस आ रहा है? 90। 600 पर 90 तो 100 पर निकालने, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 1 ईयर की। चलिए करते हैं फटाफट। तो लिख दो इंटरेस्ट ऑन ₹600 इन 1 ईयर। वो कैसे? 690 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 600 सब्ट्रैक्ट 90 रुपीज़ हो गई, तो ये प्रिंसिपल हुआ, ये टाइम हो गया, ये इंटरेस्ट हो गई। रेट निकाल दो। रेट क्या होता है? I इंटू 100 अपॉन P अपॉन T, P इंटू T सॉरी। तो इंटरेस्ट कितनी मिली हमें? 90 रुपीज़ इंटू 100, प्रिंसिपल भी 600, सॉरी मैं 100 लिखना था, 600 है ना, और टाइम यानी कि 1। 20 से 20 कैंसिल, 5 से 15 बार कैंसिल, 6 से 15 6 जा होते हैं 90। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 15%, जो कि हमें थर्ड ऑप्शन में गिवन है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एफ पार्ट दिखाते हैं क्या है और करते हैं इसे। एफ पार्ट है आपका सेम ऊपर है। फॉर 2 consecutive ईयर अ सम ऑफ मनी लेंट आउट CI अमाउंट टू 2400 एंड 2760 रेस्पेक्टिवली द रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ऊपर की तरह है ना। चाहे वो अमाउंट हो जाए चाहे CI हो जाए, दोनों साल का डिफरेंस निकालना है। वो 1 साल की इंटरेस्ट होगी इतने रुपए पर और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलाएगी। क्लियर? तो मैं लिखता हूँ ऊपर की तरह लिख देते हैं। इंटरेस्ट निकालो 1 साल की कितनी हुई। इंटरेस्ट ऑन पहले साल का अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट 2400 है। तो ऑन 2400 रुपीज़ इन 1 ईयर, और ये बढ़कर हो गए 2000। चलो मैं यहाँ सॉल्व सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। ये हो गए 2760 और माइनस सी, ऐसे लिख दें आपको, क्योंकि बुक नहीं दिखा रहा था। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 360 रुपीज़ आ गई। तो सेम ऊपर वाला सवाल लगा दो, सॉरी फॉर्मूला। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू क्या होता है? इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल जिस पर मिल रही है 2400 और इंटरेस्ट कितनी 360, तो 360 इंटरेस्ट इंटू 100 प्रिंसिपल 2400। टी लिखो ना लिखो क्योंकि 1 है। देखें 20 से 20 कैंसिल, 12 2 या 24, 12 3 या 36, 0 ये 2 से 15, इसकी भी 15 आ गई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई आपकी 15%, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है अ सर्टेन सम अमाउंट टू 5292 रुपीज इन 2 ईयर्स एंड 5556.60 इन 3 ईयर्स। इंटरेस्ट
बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट द ओरिजिनल सम। अब इसको मैं पूरा बाकायदा लिख के करेंगे, वो तो एमसीक्यू थे, मैंने जल्दी लिख दिया था। कैसे लिखना है आपको एग्जाम अगर आता है, बताते हैं कैसे होंगे सवाल। तो यहाँ पर हमें क्या क्या बुक आपके पास है, मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ। सर्टेन सम दे रखा है, अमाउंट टू 5292 इन 2 ईयर्स एंड 5556.60 इन 3 ईयर्स। तो इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट मालूम चाहिए। अभी पीछे सवाल निकाले, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर हो या क्या बोलते हैं उसे, मेरे मुंह से स्लिप अभी आ जाएगा ध्यान, अमाउंट तो इतना कॉन्सिक्यूटिव का तो समझिए लगातार या सक्सेसिव ईयर हुआ ना, तो लगातार वाली जो साल हैं तो उनका इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कितनी इंटरेस्ट मिली वो निकालते हैं। और सक्सेसिव ईयर है तो इंटरेस्ट किस पर आएगी, 1 साल की आएगी। इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 2 साल का अमाउंट दे रखा है, इन दोनों का कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के अमाउंट का डिफरेंस निकाल लो, वो इंटरेस्ट होती है 1 ईयर, है ना। तो इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर और किस पर, चलो लिखना चाहो लिख लो, ऑन जो पहले वाला होगा उसका होगा। अब वो यहाँ हमें कितनी कितनी दे रखी है, पहले वाली ईयर का जो अमाउंट है वो दे रखा है 5292 रुपीज़। क्लियर। तो ये किसके इक्वल होगी, जो इसके बाद वाला ईयर का अमाउंट है वो हमसे ज़्यादा होगा बताया था। तो ये है 5556.60। इसमें से इस वाले अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि प्रीवियस ईयर के अमाउंट को माइनस कर दो, या प्रेसिडिंग ईयर भी बोल देते हैं, प्रीवियस या प्रेसिडिंग। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 साल की इंटरेस्ट निकल 0.0 आ गया, और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 4, 5 14 में से 9 गया तो 6 बचा, और यहाँ रह गया 4 में से 2 गया 2। तो इतने रुपए इंटरेस्ट आ गए। कितनी, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन 5292। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए पहले पार्ट में, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, तो ये इंटरेस्ट हो गई, प्रिंसिपल ये लगेगा, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट हो तो प्रिंसिपल की तरह वर्क करता बताया था, और टाइम हमेशा 1 ईयर लगता है। क्लियर। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दो। 1 मिनट आपको दिखिएगा शायद, इस पर थोड़ा सा मैं जूम आउट कम करूँ, हाँ अब देखिएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, इसका 2 पार्ट हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। जो हमें 1 साल की इंटरेस्ट मिली है वो कितनी है, ये तो इंटरेस्ट, ठीक है ना, 2064.60 इंटू 100, वही लगा रहा हूँ जो पीछे से लग रहा है, SI या I इंटू 100 अपॉन P इंटू T। प्रिंसिपल क्या लगेगा, P 5292 इंटू T 1 ईयर, क्योंकि 1 साल का डिफरेंस है ये। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 100 का मल्टीपल कर दूं मैं तो डेसिमल हट जाएगा 2 प्लेस के बाद, तो ये हो जाएगा 26460 अपॉन 5292। 4 बार कैंसिल हो जाएगा शायद, नहीं 4 से क्यों हो जाएगा, लास्ट में तो 2 0 आ रहा है, 25 5 बार हो सकता है, चेक कर देता हूँ। इसमें 5 से मल्टीपल कर देना, ये आना चाहिए शायद। 5 2 या 10 कैरी 1, 5 10 जा 45 और 146 कैरी 4, 5 2 या 10 14, ठीक है। ये पूरा का पूरा 5 बार कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो ही हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई हमारी 5%। सेकेंड पार्ट में जब पूछा है, इसमें पूछा है द ओरिजिनल सम। अब ओरिजिनल सम यानी प्रिंसिपल क्या होगा, अब वो कहाँ से आएगा ये देखते हैं। क्या दे रखा था हमें, अ सर्टेन सम अमाउंट टू 2 ईयर्स एंड इन 3 ईयर्स। ये जो अमाउंट था 2 ईयर्स का था, तो अब लिखो अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स, क्या लिखते हैं, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट, अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स, वो कितना दे रखा हमें, ये 5292 रुपीज़, ये था अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स, और ये था बाद वाला अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स। तो 2 ईयर्स का अमाउंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5292 रुपीज़। रेट तो सेम रहती है, रेट में तो क्या बदलेंगे, रेट कितना है 5%, और टाइम कितना, ये कितने साल का है 2 ईयर्स का, तो टाइम हो गया 2 ईयर्स का। अब प्रिंसिपल निकालना है। अब ये एक्सरसाइज हमें विदाउट फॉर्मूले से सॉल्व करनी है, हमने पहले दिखाया था ना,
वरना तो हम सीधा इसमें फॉर्मूला लगा देते ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n और आंसर निकला था। लेकिन यहाँ विदाउट फॉर्मूले के हैं तो हम क्या करेंगे, हम जैसे पहले करे थे वही, लेट सम इज इक्वल ₹100। प्रिंसिपल या सम एक ही चीज़ होती है, हमने मान ली प्रिंसिपल 100 रुपये है, तब एक एक साल करके निकालो। तो फॉर फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, टाइम 1 लगेगा, तो इंटरेस्ट यानी कि ऐसे ही पी आर टी अपॉन 100, पी कितना माना 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5%, टी हमें समझ लगता है अपॉन 100। पहली साल के लिए आप हमने बता दिया, लेकिन कोई जरूरत नहीं होती, 100 मानने का फायदा होता है, जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही आता है, तो 5 भी आएगी, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या होता है, प्रिंसिपल 100 था प्लस इंटरेस्ट 5, तो कितना हो गया 105 ठीक है। अब सेकंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो क्या हो, प्रिंसिपल, तो फॉर सेकंड ईयर हम सेकंड ईयर का क्यों निकाल लें, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, एक तो 2 ईयर का दे रखा है और एक 3 ईयर का। आप कहोगे सर 3 ईयर मान के भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 ईयर से भी सेम आंसर आएगा, लेकिन हम इतना काम क्यों बढ़ाएंगे, 2 ईयर का निकालेंगे 3 ईयर का निकालेंगे क्यों बोलते हैं, इसलिए 2 ईयर का निकाल के फाइनल कर देंगे। जो इन दोनों में जो दो अमाउंट दिए होंगे ना, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 4th ईयर और 5th ईयर दिया हो तो हमें 4 साल तक निकालना होगा, तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अब क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ईयर के लास्ट में अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए सेम रहेगी, और सेकेंड ईयर का एक ही साल तक टी तो बन लगेगा, है ना। तो आई कितनी हुई इसकी, इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो कितना हो गया 525 हुआ शायद, 25, हाँ 525 अपॉन 100। तो सेकेंड साल जो इंटरेस्ट लगेगी वो होगी 5.25 पीस। तो अमाउंट कितना हो गया 2 साल बाद, प्रिंसिपल 1 साल बाद 105 है, प्लस इंटरेस्ट 5.25 है, ये 5.25 है, कितना हो गया ये 110.25। अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे, जब 2 साल बाद अमाउंट इतना है तो सम कितना माना हमने 100, और 2 साल बाद अमाउंट कितना है तो सम कितना होगा, बस यही पूछा था, क्लियर। तब यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। व्हेन अमाउंट इन 2 ईयर, राइटिंग में थोड़ा कुछ ज़्यादा छोटा देता हूँ, कितना आया, इक्वल क्यों लिख दिया मैंने, चलो कितना ये है ₹110.25, चलो ऐसे इक्वल नहीं कुछ काट दो, देन कॉमा भी नहीं लगाना, देन प्रिंसिपल इज ₹100, हमें समी तो निकालना प्रिंसिपल, तो वो यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। तो व्हेन 1 का लिखो ना लिखो वो तो छोटी क्लास में डायरेक्ट ले सकते हो। अब कितना था ओरिजिनल जो निकल के आया था 2 साल का, एक के लिए ये अपॉन में आ जाएगी तो समझ गए ना। चलो मैं लिख दूँ, व्हेन अमाउंट इन 1 ईयर ₹1, देन सम ऑफ मनी या प्रिंसिपल कितना होगा 100 अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा 100.25, और कितना है हमारे पास 2 साल का अमाउंट जो हमें शुरू में दे रखा था, हमने लिख लिया 5292। तो अभी लिखेंगे व्हेन अमाउंट ₹5292 देन प्रिंसिपल विल बी, अब ना कैलकुलेट कर लेना, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 100 इंटू, बड़ा ऊपर संख्या लग रही है मेरे को देखने में, अपॉन 100.25, डेसिमल हटा के मैंने यहाँ 2 जीरो डाले, क्लियर। कैमरा सीधा कर लो थोड़ा सा, पेपर ही सीधा कर लेते हैं, यहाँ तक तो क्लियर। 25 से 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ सब अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। अब G2 में जाएगा नहीं, लेकिन कहते हैं 25 बन जाए 25 लिख देते हैं, जबकि बीच में 0 रह जाएगा, ना जाने कि 0 से बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ये हमने देखा अक्सर मिस्टेक मिल जाती है बच्चों की, ये 401 होगा नहीं, जल्दी जल्दी में 25 4 जा 100 और 25 बन जाए, अब देखो आंसर नहीं आया। अब ये इसका मैं वीडियो पॉज करके डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ कितनी बार आता है, ठीक है, बताता हूँ। यहाँ हमने मिस्टेक कर दी है, तो मैंने अभी कैलकुलेट करा तो आ नहीं रहा, क्या मिस्टेक मिली मेरे को, यहाँ मिली, यहाँ मैंने गलत लिख लिया है ना। ये कितना था दिखाता हूँ, ये अमाउंट
110.25 है, इसको थोड़ा सही कर लेना, यहाँ क्या मैं मिस्टेक करता रहता हूँ। 110.25 आएगा, इसलिए कैंसिल नहीं हो रहा था। अब ये कैंसिल इतना मैं पूरा ही दोबारा कर देता हूँ। 110.25 है, ये तो फिर बेकार ही हुआ ना, ये हटा के दोबारा कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ दिखा देता हूँ। तो प्रिंसिपल क्या होगा, 100 इंटू 52, मैंने वीडियो पॉज करके अभी वीडियो जब कैलकुलेशन कर रहा था तो आ नहीं रहा था, तो मैंने देखा कहीं मिस्टेक, तो ये मैंने देखा ये अमाउंट 110 था, या मैंने गलती से 100.25 लिख दिया था, है ना। तो ये अपन में आएगा 110.25। क्लियर। अब यहाँ से डेसिमल हटा के 2 जीरो यहाँ मैंने बढ़ा दी। क्लियर। और इसको कैंसिल करते हैं। 25 4 जा 100, 25 4 जा 110 बचा, 10 का मतलब 102, 25 4 जा 100 और 2 बचा 25, 25 बन जाए 25। क्लियर। अब ये शायद कैंसिल हो जाना चाहिए, 1 है या 4 है, 13 चौक 52, लास्ट में 2 चाहिए, तो 2 से मतलब 2 जीरो से तो कोई मतलब नहीं है। 4 2 जा 8 और कितनी बजा सकता है, 10 से 12 बार चला जाएगा शायद, है 12 बन जा 12, हाँ 12 बार चला जाएगा, ये 12 से बार कैंसिल है, देखो दिखाऊँ, 12 बन जा 12 कैरी 1, 12 4 जा 48 और 49 का 9 कैरी 4, 12 4 जा 48 और 4 52, 5292। ठीक है, ये पूरा 4 बार कैंसिल और ये 2 जीरो ये हैं, 4 बार गया, 12 बार गया था, 12 बन जा 12 बार कैंसिल हुआ था, 12 बार सॉरी, ठीक है ना। और 12 4 जा 48, तो सम ऑफ ओरिजिनल सम ऑफ मनी हो गया 4800। ये तो कैलकुलेशन करिए, आप कर लेना है ना दोबारा। 12 बार कैंसिल हुआ, सीधी से जो है थोड़ी सी मिस्टेक मैंने यहाँ कर दी थी, 110 जो कि 110 होना था, मैंने लिख दिया था 100.25, इसे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो ओरिजिनल सम यानी कि प्रिंसिपल ये हो गया 4800 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आई थी उस रूम में आ गई थी क्या, 5%। तो आज के वीडियो में यहीं स्टॉप करते हैं, वीडियो लंबी हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक के चक्कर में कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है ना। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रहे, मुझे उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।